Hello everyone, welcome to the Guidely. My name is अंकित गुप्ता एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं रिवाइज करने वाले हैं फरवरी मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एमसीक्यूज के माध्यम से हम करेंगे इसका रिवीजन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स फॉर थर्ड वीक ऑफ फेब्रवरी 2026। तो फरवरी के तीसरे सप्ताह में जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ आपकी पब्लिश हुई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती हैं, उनको हम एमसीक्यूज के माध्यम से क्या करेंगे, कवर करेंगे, उनको एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे रिवाइज। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और कीजिएगा करंट अफेयर्स का एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिएगा और दीजिएगा सही जवाब। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इंश्योर द कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर द रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स अप टू 1.5 लाख रुपीज। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का जो नगद एक तरीके से उपचार है, उनका ट्रीटमेंट आपके यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इसके लिए जो रिसेंटली योजना आपकी यहाँ पर शुरू की गई है, इस योजना का नाम क्या बनेगा? आयुष्मान सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन रक्षा योजना, प्रधानमंत्री राहत योजना, नेशनल ट्रॉमा केयर मिशन और रोड सेफ्टी असिस्टेंट स्कीम। क्या पांच ऑप्शन? सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका है, इस योजना का नाम है पीएम राहत स्कीम, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट होता है या जो भी रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स आपके यहाँ पर होते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर उनका रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योर यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज को रिवाइज कर रहे हैं, तो हम बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे न्यूज़ के बारे में, क्योंकि हमें करीब करीब 50 के आसपास एमसीक्यूज कवर करने हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पीडी मोड में आगे बढ़ेंगे और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल करंट अफेयर्स भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दिल्ली खेल महाकुंभ, अ मेजर स्पोर्ट्स इनिशिएटिव ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली सरकार की एक प्रमुख खेल पहल दिल्ली खेल महाकुंभ के रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? विराट कोहली को, शिखर धवन को, सुरेश रैना को, एमएस धोनी को या फिर गौतम गंभीर को। ये सभी आपके भारत के जाने माने क्रिकेटर्स आपके यहाँ पर बनते हैं, तो इनमें से किस क्रिकेटर को यहाँ पर इस इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आपके यहाँ पर बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ, जो एक बड़ा स्पोर्ट्स इनिशिएटिव है किसका? दिल्ली सरकार का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ की फीचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन आधार एप्लीकेशन इज दैट इट इज अलाउ यूजर्स टू मैनेज हाउ मेनी आधार प्रोफाइल्स ऑन अ सिंगल डिवाइस। तो अगली पीढ़ी के आधार एप्लीकेशन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को एक ही डिवाइस पर कितने आधार प्रोफाइल मैनेज करने की अनुमति देता है। मतलब जो नेक्स्ट जनरेशनल आधार एप्लीकेशन आपकी रिसेंटली आउट हुई है, तो अब नई आधार एप्लीकेशन में आप एक ही एप्लीकेशन पर कितने आधार प्रोफाइल एक सिंगल डिवाइस पर चला सकते हैं? 5, 3, 4, 2 या 10? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का आपके यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप 5 प्रोफाइल क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर आधार की हो रही है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो आधार नंबर होता है, हर व्यक्ति को एक आधार कार्ड मिलता है और आधार नंबर जो आपका होता है वो 12 डिजिट का होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आधार की जो वर्चुअल आईडी होती है, आधार की वर्चुअल आईडी होती है आपकी 16 डिजिट की, 16 डिजिट की, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज which cricketer became the first bowler in the history to take 700 wickets in the T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट फॉर्मेट में 700 विकेट्स लेने वाले ये इतिहास के पहले गेंदबाज जो हैं वो आपके यहाँ पर बन गए हैं? तो गेंदबाज का नाम है राशिद खान, सुनील नारायण, लसिथ मलिंगा, ड्वेन ब्रावो और भारत के जसप्रीत बुमराह।
तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा अफगानिस्तान के जो स्पिन गेंदबाज हैं राशिद खान, उन्होंने ये उपलब्धि रिसेंटली हासिल की है। तो जो आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपकी यहाँ पर बनती है, वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी रिवाइज करना होता है, उसको भी स्टडी करना होता है। खेल आपको चाहे पसंद हो या ना हो, बट अगर एग्जाम क्रैक करना है तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड आपको यहाँ पर रहना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज एज ऑफ 2026 2026 में हु रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर बीइंग इंडियाज फर्स्ट विमेन शूटर टू रीच एन ओलंपिक फाइनल। तो 2026 तक ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज होने के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिसेंटली आपके यहां पर दिया गया है? 5 ऑप्शन। राज्यवर्धन सिंह राठौर को यह अवार्ड दिया गया है, अंजलि भागवत को, हीना सिंधु को, मनु भाकर या अपूर्वी चंदेला? करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा अंजलि भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज एज ऑफ 2026 इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। तो 2026 तक भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय किस शहर में आपके यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? किस शहर में आपके यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? इसे बनारस में स्टैब्लिश किया जा रहा है, अयोध्या में स्टैब्लिश किया जा रहा है, उज्जैन में स्टैब्लिश किया जा रहा है, हरिद्वार में स्टैब्लिश किया जा रहा है, या फिर मथुरा में आपके यहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? As of 2026, India's first national cow culture museum is being established in which city? So the right answer is option number B. इसे right answer is option number E. मथुरा में इसे आपका जो है वो establish किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 that is who was named the BBC Indian Sports Women of the Year 2025 for her role in India's Women World Cup 2025 victory? तो भारत की महिला विश्व कप 2025 की जीत में अपनी भूमिका के लिए किसे रिसेंटली बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 के खिताब से नवाजा गया है? ये फीमेल क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंधाना, जेमिया रोड्रिक्स और शेफाली वर्मा, एंड द राइट आंसर इज स्मृति मंधाना। सी ऑप्शन स्मृति मंधाना, जो कि विमेंस आईपीएल की बेंगलोर टीम की कैप्टन भी हैं, जिसने रिसेंटली अभी WPL जीता है, विमेंस प्रीमियर लीग जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द 2.86 किलोमीटर लॉन्ग एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम स्टेट? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किए गए 2.86 किलोमीटर लंबे एक्स्ट्राडोज्ड ब्रिज का नाम क्या है, जिसको अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया है? इस ब्रिज की लेंथ है 2.86 किलोमीटर। इस ब्रिज का नाम आपका यहाँ पर बनेगा कुमार भास्कर वर्मा सेतु। कुमार भास्कर वर्मा सेतु इज द राइट आंसर हियर। कुमार भास्कर वर्मा सेतु इस नए ब्रिज का नाम है, जैसे रिसेंटली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम राज्य में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एज ऑफ 2026 द 16th फाइनेंस कमीशन, 16वां जो वित्त आयोग है, ये 2025 से लेकर 2030 तक काम करेगा, हैज इंक्रीज द ग्रांट्स टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स बाई 230%. So under which article the Indian Constitution is the Finance Commission established? 2026 तक 16वें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान में 230% की वृद्धि की है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यह है कि फाइनेंस कमीशन को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एस्टैब्लिश किया गया था? संविधान को भारतीय फाइनेंस कमीशन को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एस्टैब्लिश किया गया था? तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 280। और इस समय 16वां वित्त आयोग जो है वो आपका चल रहा है। तो 16 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन आपके यहाँ पर बनते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन आपके यहाँ पर बनते हैं, उनका नाम क्या है? देखते हैं कितने लोगों को आंसर मालूम है।
तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि 16वें वित्त आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ बीन सोन इन एज द 11th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश आफ्टर द 2026 जनरल इलेक्शंस। 2026 के आम चुनावों के बाद बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर किसने रिसेंटली शपथ जो आपकी यहाँ पर ली है, जो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर आपके यहाँ पर बने हैं। तो बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर आपके बने हैं तारिक रहमान। ठीक है, तारिक रहमान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको याद होगा कि शेख हसीना पहले प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, आंदोलन हुआ था, शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर हिंदुस्तान आ गई, तख्ता पलट हुआ सरकार का और अब जाकर वापस से यहाँ पर एक नए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो बांग्लादेश के 11वें प्रधानमंत्री बने हैं तारिक हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज in 2026 India France Year of Innovation 2026, during the 3-day visit of the French President to India, the Defense Acquisition Council approved the procurement of how many Rafale fighter aircraft from the Dassault Aviation। तो भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया की विजिट पर आए हैं 3 दिन के लिए। और इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, यानी कि रक्षा अधिग्रहण परिषद, जो कि भारत की सेनाओं के लिए यहाँ पर रक्षा सामग्री खरीदने के लिए अप्रूवल देता है। तो दसॉल्ट एविएशन से हम कितने और लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं, उनको मंजूरी मिल गई है। तो हम अब 114 114 और राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं दसॉल्ट एविएशन से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आप सभी को जाननी है, जो जरूरी बातें जो आप सभी को यहाँ पर समझनी है। एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आप सभी यहाँ पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो सफलता हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा। सफलता हासिल करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है हमारा, उस इनिशिएटिव से मैं आप सभी को यहाँ पर मिलवाना चाहूँगा। और वो इनिशिएटिव क्या है? वो इनिशिएटिव है कि आप हमारे गोट इनिशिएटिव से जुड़ सकते हैं। तो गोट इनिशिएटिव की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो गोट इनिशिएटिव के तहत आप हिंदी 3.0 प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये बिगिनर टू बैंकर बनाने का एक प्रोग्राम है, जहाँ पर आपको 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर आपको टोटल 9 स्टेप का एक सिलेक्शन सिस्टम हमने आप सभी के लिए बनाया है, ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। जहाँ पर पहले नंबर पर तो आपको क्या करना है, इनरोल करना है और अनलॉक करना है गोट एक्सेस को। सेकेंड नंबर पर आपको यहाँ पर पर्सनल मेंटोर मिलेगा इन 24 आवर्स, ठीक है, जो आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेगा। फिर आपको एमआरआई असेसमेंट करना है, आपकी जो गलतियां हैं, वो आपके जो भी गैप्स हैं, हम उनको फाइंड आउट करेंगे। आप अपने एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं, वो इससे चेक होगा। फिर आपको मेंटोर की कॉल भी आपको यहाँ पर मिलेगी, मतलब 1-to-1 कॉल भी हम यहाँ से देते हैं। आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, जो आपकी गलतियों, आपकी कमजोरियों के दूर करने के लिए आपको गाइड यहाँ पर करेगा। डुअल स्ट्रेटजी प्लान आपको यहाँ पर मिलता है। डेली ट्रैकिंग अकाउंटेबिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपको मंथली असेसमेंट और स्मार्ट कैटेगराइजेशन भी मिल जाता है। वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू भी आप कर पाते हैं और वीकली 1-to-1 यहाँ पर गोट मेंटोर्स के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट 1-to-1 कॉल बैक फ्रॉम द मेंटर, मतलब आज ही आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर गोट मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। करना केवल आपको इतना है कि इस प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यह करना है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको फॉर्म की लिंक दी गई है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। उस फॉर्म को फिल करने के 24 आवर्स के बाद आपको यहाँ पर एक मेंटोर की कॉल आएगी और आपकी सारी चीज़ें, आपको किस तरीके से गाइड करना है, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। एक दोस्त की तरह आपका हाथ पकड़कर, एक शिष्य की तरह आपको हाथ पकड़कर आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए। फटाफट से फॉर्म को फिल कर दीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करिएगा और दीजिएगा आंसर। वेयर हैज द 5th रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली बिगिन।
पांचवा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल हाल ही में किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में शुरू हुआ है? इस राज्य में एक विलेज है जिस विलेज का नाम है रुसोमा विलेज। तो इस राज्य के रुसोमा गांव में ही हर साल ये ऑरेंज फेस्टिवल होता है। मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या इनमें से किसी में नहीं। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड स्टेट में पांचवा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो रिसेंटली शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और HAL। तो रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के जो नए अध्यक्ष आपके यहाँ पर बने हैं और नए MD आपके यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु शहर में लोकेटेड है, रिसेंटली इसके नए चेयरमैन और MD आपके यहाँ पर बनाए गए हैं कोटा रवि। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन को 1940 में स्टैब्लिश किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर थे बालचंद हीराचंद जी। हेड ऑफिस करंट इसका रहेगा बेंगलुरु में और कोटा रवि रिसेंटली इसके CMD अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, India improved its rank to 45th in the Network Readiness Index 2025, climbing 4 places from the previous year. So the Network Readiness Index 2025 report is released by which organization? Network Readiness Index 2025 में भारत की रैंक पिछले साल के मुकाबले भारत की जो रैंकिंग है वो 4 पायदान ऊपर आ गई है। भारत 4 रैंकिंग ऊपर आया है और 45वीं अब भारत की रैंकिंग हो गई है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने आपके यहाँ पर जारी की है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपके यहाँ पर बनता है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC। ये अमेरिका में मौजूद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस रिपोर्ट को क्या करता है, आपका पब्लिश करता है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले हम लोग ग्लोबल लेवल पर जो कंट्रीज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में टॉप 5 पर हैं उनको देख लेते हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पर जो कंट्री है वो अमेरिका है। नंबर 2 पोजीशन पर जो कंट्री है वो फिनलैंड है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में। नंबर 3 पोजीशन पर है सिंगापुर। नंबर 4 पोजीशन पर डेनमार्क और नंबर 5 पोजीशन पर स्वीडन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दैट हु वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 receiving a $1 million award at the World Government Summit in Dubai, marking a major global recognition for Indian education। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में $1 मिलियन का अवार्ड पाकर ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने आपके यहाँ पर जीता है, जो भारतीय शिक्षा के लिए एक ग्लोबल पहचान आपकी यहाँ पर बन गई हैं? तो रिसेंटली ग्लोबल टीचर प्राइज आपके यहाँ पर जीता है रूबल नागी ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। $1 मिलियन का अवार्ड या प्राइज मनी भी जीती है। क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज केरला इज सेट टू लॉन्च विच AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आइडेंटिफाइंग इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज। केरल के आक्रामक पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये वो एप्लीकेशन है जो कि इन्वेजिव प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। AI इनबिल्ट ये ऐप रहेगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 is which port authority became the first in India to initiate the implementation of an anti-drone system। भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लागू करने की पहल करने वाला देश का पहला पोर्ट प्राधिकरण, देश का पहला पोर्ट अथॉरिटी जो बनी है उसका नाम? तो इस पोर्ट अथॉरिटी ने रिसेंटली क्या किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिव किया है। इस पोर्ट अथॉरिटी का नाम है VO चिदम्बनार पोर्ट अथॉरिटी। VO चिदम्बनार पोर्ट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय द दिल्ली पुलिस टू कर्ब द ऑनलाइन थ्रेट्स एंड फियर। बेसिकली ऑनलाइन जो धमकियां आपको यहाँ पर दी जाती हैं, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, डर फैलाया जाता है, आपको थ्रेट दिया जाता है ऑनलाइन, इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने हाल ही में किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इस ऑपरेशन का नाम बनता है ऑपरेशन शस्त्र।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन शस्त्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। गोवा state became the second state in India to publish a comprehensive state level bird atlas after which state? तो गोवा जो राज्य है वो भारत में किस राज्य के बाद व्यापक राज्य स्तरीय बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला हमारे देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो दूसरा राज्य तो बन गया है गोवा, और हमारे देश का पहला राज्य जिसने पक्षियों की प्रजातियों को लेकर एक बर्ड एटलस इससे पहले आपका यहाँ पर पब्लिश किया था वो था आपका केरला स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द 39th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला was held in Faridabad, Haryana. This year's theme is Vocal to Global, aims to promote Indian crafts and culture. So which state where the theme state for the मेला? तो 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में रिसेंटली आयोजित किया गया है, और इस साल का जो विषय है वो है वोकल टू ग्लोबल, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन ये है कि मेले के जो थीम स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो मेले के जो थीम स्टेट्स आपके यहाँ पर बनते हैं वो हैं उत्तर प्रदेश और मेघालय स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज वर्ल्ड पल्सेस डे is observed annually on 10th of February to raise the awareness about the importance of pulses in food security, nutrition and sustainable agriculture. तो क्वेश्चन ये है कि what is the theme of the World Pulses Day 2026, यानी कि विश्व दलहन दिवस 2026 की जो थीम है वो आपकी यहाँ पर क्या बनती है? विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि में दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम बनती है वो है पल्सेस फॉर द वर्ल्ड, फ्रॉम मोडेस्टी टू एक्सीलेंस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 25। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु won the Women's Premier League title by defeating Delhi Capitals by 6 wickets in the final held at Vadodara. So how many WPL titles have the Royal Challengers Bengaluru won so far? आरसीबी ने वडोदरा में आयोजित फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 6 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब आपका यहां पर जीत लिया है। तो क्वेश्चन ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अब तक टोटल कितने वर्ल्ड प्रीमियर लीग के विमेंस प्रीमियर लीग के जो खिताब हैं वो आपके यहाँ पर जीते हैं, जिसे फीमेल आईपीएल भी कहते हैं या विमेन आईपीएल भी कहते हैं। तो अब तक बेंगलुरु की टीम टोटल 2 विमेंस प्रीमियर लीग के जो टाइटल है वो जीत चुकी है। इस टीम की जो कैप्टन है वो स्मृति मंधना है। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग का जो टाइटल है वो जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन करने के लिए सोफी डिवाइन, जो कि गुजरात जायंट्स की प्लेयर हैं, उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। सबसे ज्यादा रन इस पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी की कैप्टन स्मृति मंधना ने बनाए हैं 337। सबसे ज्यादा विकेट पूरे टूर्नामेंट के दौरान सोफी डिवाइन ने 17 विकेट लिए हैं गुजरात जायंट्स के लिए। और भारत की नंदिनी शर्मा ने भी, जो दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए खेलती हैं, तो नंदिनी शर्मा ने 17 विकेट, यानी कि सोफी डिवाइन और नंदिनी शर्मा दोनों ने इक्वल 17-17 विकेट्स, जो कि सबसे ज्यादा विकेट्स इस टूर्नामेंट के लिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। According to the report, India's 155 million student mandate, which Indian city has been ranked as the world's most affordable city for the international students? भारत के 155 मिलियन छात्रों से जो सर्वे हुआ है, जनादेश हुआ है, उसके हिसाब से किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती, सबसे सस्ते शहर के तौर पर स्थान आपका यहाँ पर दिया है? 5 ऑप्शन। ये शहर दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे किफ़ायती शहर है विदेशी छात्रों के लिए। तो शहर का नाम आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज विच टीम डिड इंडिया डिफीट टू विन देयर 6th अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इन 2026? 2026 में अपना छठा अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने के लिए भारत ने हाल ही में किस टीम को आपका यहाँ पर हराया है? इंडिया एक बार फिर से अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता बना है। इस टीम के कैप्टन थे आयुष म्हात्रे। और फाइनल में भारतीय टीम ने किस टीम को आपका यहाँ पर हराया है? तो फाइनल में इंग्लैंड की टीम को हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज
India successfully test fired the Agni 3 intermediate range ballistic missile from the integrated test range Chandipur, Odisha. So what is the approximate strike range of the Agni 3 ballistic missile? सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत ने रिसेंटली इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आपके यहाँ पर किया है। तो अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल की जो अनुमानित मारक क्षमता कितनी है, मतलब ये मिसाइल लगभग कितनी दूरी तक आपकी यहाँ पर मार कर सकती है? तो ये मिसाइल मार कर सकती है करीब करीब 3000 से लेकर 3500 किलोमीटर की दूरी तक ये मिसाइल मार कर सकती है। बात मिसाइलों की आपकी यहाँ पर हो रही है, तो भारत में किस पर्सनैलिटी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस भारतीय वैज्ञानिक को जाना जाता है? तो आंसर रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम जी को। इंडिया में कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो भारत ने स्वदेशी तौर पर बनाई हैं? तो ट्रिक याद रखना, ट्रिक है आपकी, आपको एक शब्द याद रखना है, बिहार की राजधानी पटना। पी फॉर याद रखना है पृथ्वी मिसाइल, ए फॉर याद रखना है अग्नि मिसाइल, टी फॉर याद रखना है त्रिशूल मिसाइल, एन फॉर याद रखना है नाग मिसाइल, और लास्ट में ए का मतलब है आकाश मिसाइल। ये सभी मिसाइलें भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित की हैं, खुद आपकी यहाँ पर डेवलप की हैं। क्वेश्चन नंबर 30, that is recently Indian Army and the Indo-Tibetan Border Police conducted the exercise अग्नि परीक्षा in which state? तो हाल ही में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य में अग्नि परीक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है असम स्टेट में, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म अनाउंस्ड फॉर द विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द यूनियन बजट 26-27? तो अभी रिसेंटली जो आपका केंद्रीय बजट आपके यहाँ पर पास किया गया था, उसमें जो महिला उद्यमी हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए घोषित किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उद्योगिनी बाजार, महिला हाट प्लस, शी मार्ट, शक्ति ट्रेड हब, और इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शी मार्ट। क्वेश्चन नंबर 32, उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेज निर्मला सीतारमन, रिसेंटली उन्होंने इस बात की घोषणा की है बजट में कि जो शी मार्ट होगा, जो शी मार्ट होगा ये सपोर्ट करेगा विमेन एंटरप्रेन्योर्स को। ऐसी महिलाएं जो उद्यमी बनना चाहती हैं, उनके लिए ये एक नया मार्केट प्लेटफॉर्म होगा। शी का मतलब क्या है? शी मार्ट, मार्ट का मतलब तो बाजार से होगा। शी का मतलब है, शी का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर शी मार्ट में शी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि SHE का फुल फॉर्म क्या है? तो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर। एंड दीज मार्ट्स विल बी कम्युनिटी ऑन्ड रिटेल आउटलेट्स। तो इन सभी मार्ट्स में कम्युनिटी ऑन रिटेल आउटलेट्स भी होंगे। उद्देश्य ये है इज टू गिव विमेन बेटर मार्केट एक्सेस, यानी कि इसके जरिए महिलाओं को मार्केट की बेहतर एक्सेस मिलेगी, बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी, ब्रांडिंग सपोर्ट मिलेगा, स्टेबल इनकम मिलेगी। इट विल स्ट्रेंथिंग द ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बेसिकली मजबूत करने में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। ये इनिशिएटिव मदद आपकी यहाँ पर करेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत जो है वो आपकी यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Okay, so the next question. Question number, this one is 32. Question number 32. Who has been sworn in as the 13th CM of the Manipur? तो हाल ही में मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के तौर पर किसने आपकी यहाँ पर शपथ ली है? मणिपुर के 13वें मंत्री रिसेंटली आपके यहाँ पर बने हैं युमन हेमचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 33, recently which company has appointed AR रहमान as its brand ambassador? रिसेंटली AR रहमान चर्चा में भी आए थे, खबरों में भी आए थे। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिबेट जैसा शुरू हो गया था। तो रिसेंटली अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो AR रहमान की अगर हम लोग बात करें तो AR रहमान को रिसेंटली किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाया है? L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी ने, DLF लिमिटेड ने, टाटा प्रोजेक्ट्स ने, DAC डेवलपर्स ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, DAC डेवलपर्स नाम की कंपनी ने AR रहमान को रिसेंटली अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है।
Question number 34, that is Bharat Taxi was recently launched by the Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, marking India's first cooperative based ride hailing platform. तो भारत टैक्सी इज रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? भारत टैक्सी को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रिसेंटली लॉन्च किया है, जो भारत का पहला कोऑपरेटिव आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। भारत टैक्सी किस एक्ट के तहत आपकी यहाँ पर रजिस्टर्ड है? भारत टैक्सी किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है? ये वैसी ही सर्विस प्रोवाइड करेगी जैसी सर्विस ओला और उबर आपकी यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं, बट ओला और उबर के प्लेटफॉर्म से जो कमाई होती है, जो भी कमीशन चार्ज किया जाता है, उससे जो भी कमाई होती है उसका मुनाफा ओला और उबर जैसी कंपनियों को जाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जो भी कमाई होगी भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से, वो कमाई ड्राइवर्स को ही जाएगी। मतलब सरकार इस ऐप के जरिए जो भी कमीशन कमाएगी वो सरकार अपने पास नहीं रखेगी, इसका पूरा फायदा ड्राइवर्स को ही दिया जाएगा, वो पैसा ड्राइवर्स के पास ही क्रेडिट होगा। तो इस कंपनी को लिस्ट किया गया है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 was conferred on a prominent personality from the Bhutan in recognition of lifelong humanitarian and social contribution. So who was the awardee? 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 आजीवन मानवतावादी और सामाजिक योगदान के लिए भूटान के किस प्रतिष्ठित हस्ती को रिसेंटली प्रदान किया गया है? तो ये प्रसिद्ध हस्ती आपकी यहाँ पर बनते हैं, नाम ये है असी दोरजी वांगमो वांगचुक। ऑप्शन नंबर सी, रिसेंटली उनको इस अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम the first in India to achieve 100% insurance coverage under the Insurance for All by 2047 roadmap? 2047 में हमारे देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे और सरकार का प्रयास यह है कि 2047 तक सबके पास क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए रिस्क को कम करने के लिए। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला, भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट जो आपके यहाँ पर बनता है वो है आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का वो बन गया है हमारे देश का पहला 100% इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के सभी परिवारों के पास क्या हो चुका है? इंश्योरेंस हो चुका है। मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन अंडर द सेंटर्स इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजन। तो केंद्र सरकार का जो विजन है कि 2047 तक देश के सभी परिवारों के पास क्या होना चाहिए? इंश्योरेंस होना चाहिए। उस विजन के तहत अलवर डिस्ट्रिक्ट हमारे देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां पर सभी परिवारों के पास इंश्योरेंस कवरेज है। द इनिशिएटिव इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IRDAI। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बैंकों को कंट्रोल करता है, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। ठीक है भाई, तो ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एमिंग फॉर यूनिवर्सल अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव इंश्योरेंस कवरेज बाय दी, मतलब कि बेसिकली सेंटिनरी ऑफ द इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के 100 साल। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो 2047 में आज़ादी के कितने साल पूरे हो जाएंगे? पूरे 100 साल। अगला क्वेश्चन, next question is question number 37, that is defense minister flagged off a joint expedition to Mount Aconcagua led by the Nehru Institute of Mountaineering Uttarkasi and the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports Pahalgam. So Mount Aconcagua is located in which country? रक्षा मंत्री ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, जवाहर पर्वतारोहण एवं शीतकालीन खेल संस्थान पहलगाम के नेतृत्व में माउंट एकांकागुआ का संयुक्त अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि माउंट एकांकागुआ किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ये आपका अर्जेंटीना में लोकेटेड है ये माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मैक्सिमम कंपनसेशन प्रपोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर विक्टिम्स ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑनलाइन फ्रॉड्स अंडर इट्स न्यू ड्राफ्ट फ्रेमवर्क। तो नए ड्राफ्ट ढांचे के तहत छोटे मूल्य की ऑनलाइन धोखाधड़ी के पीड़ितों को आरबीआई के द्वारा प्रस्तावित अधिकतम मुआवजा, जैसे किसी के साथ 10,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई, किसी के साथ 5,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, कुछ हो गया, तो जो छोटे छोटे ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं तो आरबीआई इसके तहत आपको क्या देगा, कंपनसेशन भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये कंपनसेशन मैक्सिमम होगा 25,000 रुपए तक का। कितना होगा? 25,000 रुपए तक का। तो आरबीआई हैज प्रपोज्ड अ कंपनसेशन फ्रेमवर्क फॉर विक्टिम्स ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड offering relief up to 25,000 for losses arising from small value fraudulent transaction। ठीक है, तो 25,000 रुपए ये मैक्सिमम मुआवजा होगा अगर आपके साथ कोई छोटा मोटा ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ये पैसा आपको मुआवजे के तौर पर मिल जाएगा। तो विक्टिम एंड द बैंक विल ईच बेयर 15% ऑफ द लॉस while the remaining amount up to 85% will be paid by the RBI from its Depositor Education Awareness Fund। तो जो विक्टिम होगा और जो बैंक होगा दोनों बियर करेंगे, 15% जो लॉस होगा वो बियर करेंगे, बाकी रिमेनिंग का जो 85% पैसा होगा वो आरबीआई अपने डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम या जो अपने अवेयरनेस फंड है उससे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेशन विल बी लिमिटेड टू द लोअर ऑफ द 85% ऑफ द अमाउंट्स लॉस्ट और 25%। तो जो आपको कंपनसेशन मिलेगा तो वो अब हो सकता है कि आपका जो लॉस है वो 10,000 रुपए का हुआ हो, तो 10,000 रुपए का जो आपको लॉस हुआ है उसका 85% जो भी अमाउंट है वो मिल जाएगा, और मैक्सिमम मिल सकता है 25,000 रुपये। अगर आपके साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है तो मैक्सिमम अमाउंट आपको 25,000 तक का ही मिलेगा, विद एग्जाम्पल शोइंग द पे आउट्स ऑफ 17,000 ऑन दी 20,000 रुपी लॉस। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ 20,000 रुपए की धोखाधड़ी हुई तो उसे मैक्सिमम 17,000 रुपए तक का कंपनसेशन मिल जाएगा, 85% ऑफ द टोटल अमाउंट एंड 25% ऑन द 50,000 लॉस। लेकिन अगर उस व्यक्ति को 25,000 से ज़्यादा का नुकसान हुआ है तो ऐसे में मैक्सिमम जो कंपनसेशन मिलेगा वो 25,000 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। नो क्वेश्चन विल बी आस्क ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द स्मॉल फ्रॉड्स, मतलब जिनके साथ छोटे फ्रॉड होते हैं उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई कैसे हो गया, किस लिंक पर क्लिक कर दिया, क्या कर दिया। तो 50,000 से छोटे अमाउंट के लोगों के साथ अगर कोई, मतलब जिनके साथ धोखाधड़ी होती है, 50,000 से छोटा अमाउंट है, तो उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधा आपको कंपनसेशन मिल जाएगा, विच मेकअप द 65% ऑफ द ऑनलाइन फ्रॉड केसेस। तो हमारे देश में 65% जो ऑनलाइन केसेस होते हैं वो 50,000 रुपए से कम के होते हैं, तो वो सब कवर हो जाएंगे। इवन इफ एन ओटीपी वॉज शेयर, भले ही आपने ओटीपी शेयर कर दिया हो गलती से, प्रोवाइडेड द लॉस वॉज अनटेंडेड एंड नॉट मेलाफिट, ठीक है, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा, मतलब कि आपका जितना पैसा जाएगा उसका 85% आपको रिटर्न मिल जाएगा, नहीं तो 25,000 रुपये, मतलब कुछ तो आपको पैसा वापस आ जाएगा। इंडिया won the SAF Under-19 Women's Championship title after defeating which team in final? फाइनल में किस टीम को हराकर भारत ने सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है वो आपका यहां पर जीता है? चार ऑप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने यह खिताब जो है, भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का जो खिताब है वो आपका यहां पर जीता है। क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज नेशनल ओपेरा डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? राष्ट्रीय ओपेरा दिवस फरवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? क्विकली दीजिएगा आंसर। नेशनल ओपेरा डे आपका किस तारीख को मनाया जाता है? चार ऑप्शन। तो नेशनल ओपेरा डे जो है वो मनाया जाता है 8 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, Plast India 2026, one of the world's largest plastic exhibition, is being held in New Delhi as a 6-day event. So what is the theme of the Plast India 2026? विश्व की सबसे बड़ी प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में
6 दिनों के लिए इसका आयोजन जो है वो आपका किया गया था। तो प्लास्ट इंडिया 2026 का विषय क्या है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम बनती है भारत नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्पेन हैज अनाउंस्ड अ नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर द चिल्ड्रन बिलो विच एज। स्पेन ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? अगर बच्चे की उम्र अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, 12 साल से कम है, 15 साल से कम है, 16 साल से कम है, तो वह सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकता। स्पेन की सरकार ने डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा स्पेन में। क्वेश्चन नंबर, स्पेन हैज इम्पोज्ड अ नेशन वाइड बैन। पूरे देश में उन्होंने ये बैन लागू कर दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज नहीं करने दिया जाएगा। और स्पेन अब यहाँ पर यूरोप का पहला देश आपके यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। आफ्टर ऑस्ट्रेलिया ये सेकेंड कंट्री हो जाएगा जिसने ऐसा कोई काम किया है। स्पेन की अगर हम लोग बात करें तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है आपकी यूरो। पेड्रो सेंचेज यहाँ के पीएम है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइन विच ब्रिक्स इनिशिएटिव टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमईज। भारत ने हाल ही में विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स की किस पहल में इंडिया आपका जो है वो शामिल हो गया है? ब्रिक्स के किस इनिशिएटिव में इंडिया आपका यहाँ पर शामिल हो गया है? तो रिसेंटली जो इंडिया आपका यहाँ पर शामिल हुआ है वो शामिल हुआ है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज वाले इनिशिएटिव में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। दैट इज पटना बर्ड सेंचुरी जो एटा उत्तर प्रदेश में है एंड छारी धंड इन कच्छ गुजरात have been officially designated as the Ramsar wetlands of international importance. So with these additions, how many Ramsar sites does India now have? एटा उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभ्यारण्य और कच्छ गुजरात में छारी धांड को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के तौर पर नामित किया गया है। तो इन स्थानों के साथ अब भारत में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? अगर इनको इंक्लूड करते हैं तो इनको इंक्लूड करने के बाद अब इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने लोगों को जवाब पता है। क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में सभी लोग। ओके, तो सेशन को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप गाइडली के गोट 2026-27 हिंदी 3.0 प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम लोग बिगिनर्स को बैंकर बनाने का सपना देखते हैं, एक विज़न देखते हैं और एक बिगिनर स्टूडेंट को बैंकर बनाने के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलती है। टोटल 9 स्टेप का ये सिलेक्शन सिस्टम है। तो पहले नंबर पर आपको क्या करना है, इनरोल करना है और अनलॉक करना है गोट एक्सेस को। तो इसके लिए आपको क्या होगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर एक फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर 1-to-1 ये कॉल आपके पास आ जाएगी, मेंटोर की कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। और इसके बाद आपका एक एमआरआई असेसमेंट होगा, मतलब आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी स्टडी चल रही है उसमें आपकी क्या गलतियां होती हैं, कहाँ आप कमज़ोर हैं, आप एग्ज़ाम लेवल में कहाँ पर आप यहाँ पर अभी आप किस लेवल पर हैं, वो सब आपको पता चलेगा। मेंटोर कॉल आफ्टर एमआरआई, एमआरआई के बाद आपको मेंटोर की कॉल आएगी। यहाँ पर हम आपके अकॉर्डिंग, आपकी कमज़ोरियों, आपके वीकनेसेस, आपकी स्ट्रॉन्ग पार्ट के अकॉर्डिंग हम आपके लिए एक डुअल स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। और यहाँ पर डेली ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है, मंथली असेसमेंट और स्मार्ट कैटेगराइजेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू भी आपको देखने को मिलता है और वीकली 1-to-1 गोल, मतलब 1-to-1 आप यहाँ पर मेंटोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज ही फटाफट से, लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, तो फटाफट से जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से फॉर्म को फिल कीजिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है कि आपको ये वीकली रिवीजन का सेशन पसंद आया होगा। पूरे हफ्ते की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बेस्ड
जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप इसी तरीके के और भी सेशंस चाहते हैं। क्या आप करंट अफेयर्स में मास्टर करने के लिए, करंट अफेयर्स को लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए इसी तरीके के और सेशंस चाहते हैं, और किस तरीके के आगे जीए या करंट अफेयर्स के सेशंस चाहते हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन लाइव। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।